हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से पांचवा स्टोरी। और स्टोरी का नाम भी वही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, इसके ऑथर है H.G. वेल्स। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या कोई इंसान इनविजिबल हो सकता है क्या? मतलब वो इंसान यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये स्टोरी वैसे ही एक साइंटिस्ट के बारे में है जो ये खोज कर लेता है कि कैसे खुद को इनविजिबल बनाया जा सके। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बड़ा डिस्कवरी है। तो क्या वो इस डिस्कवरी का अच्छे से इस्तेमाल करता है या फिर इसका मिसयूज़ करता है, वही हमें इस स्टोरी में देखना है। समझे? चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को डिटेल में। लिखा हुआ है, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के होते हैं जो काफ़ी चौंक जाते हैं। ठीक है, क्या देखकर? ये देखकर कि काफ़ी ताज़े ताज़े मडी इम्प्रिंट, कीचड़ में सने हुए जो पैर का जो प्रिंट है वो फ्लोर पे है। ठीक है, ऑफ अ बेयर फीट। वो इंसान ना जूता पहना है ना चप्पल पहना है, खाली पैर, नंगे पैर वो इंसान चल रहा है और उसके पैरों का छाप दिख रहा है। ठीक है, अब फ्रेश दिख रहा है, मतलब अभी अभी कोई इंसान वहाँ से चल के गया है। What was a bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of London? अब ये सरप्राइज दोनों लड़के इसलिए हो गए कि एक तो लंदन का ये एक घर का सीन है। ठीक है, और लंदन में कोई भी इंसान खाली पैर जल्दी चलता नहीं है। समझे? क्या तो कोई जूता नहीं तो चप्पल, स्लीपर्स पहना होता है। तो ये दो लड़के इसलिए भी चौंक जाते हैं कि एक बेयर फुट मैन यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड वेयर वॉज द मैन? और उससे भी ताजुब का बात यह है कि उस घर में वो इंसान है ही नहीं, सिर्फ आपको फुटप्रिंट दिख रहा है। तो आप समझ ही पा रहे होंगे ये उसी साइंटिस्ट के बारे में बोला गया है जो खुद को इनविजिबल कर लिया है। वो चूंकि उसका पैर में कीचड़ लगा हुआ है तो जहाँ जहाँ वो चल रहा है कीचड़ का छाप तो बैठ जा रहा है लेकिन वो इंसान दिख नहीं रहा है। इसीलिए ये दोनों बच्चे काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। ये सरप्राइज पे हम बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि दोनों बच्चे सरप्राइज क्यों हुए। तो पहला रीज़न तो ये कि लंदन में यूजुअली कोई बेयर फुटेड पेडिस्ट्रियन दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका फुटप्रिंट देख के दोनों लड़के सरप्राइज हो जाते हैं। एक रीज़न तो ये हो गया। और एक रीज़न आप ये भी दे सकते हैं कि ये हमें आगे पता चलेगा कि ये अभी मिड विंटर का टाइम है और यहाँ पे नंगे पैर चलना मतलब थोड़ा अजीब है, अनयूजुअल है, इसलिए भी ये दोनों लड़के सरप्राइज हो गए। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। तो दोनों ही काफ़ी ध्यान से घूर रहे थे, देख रहे थे उस फुटप्रिंट को। गेज का सिनोनिम पूछते हैं एग्जाम में, तो गेप्ड और गॉक्ड ये दोनों भी याद रखिए, ये दोनों सिनोनिम है, सेम मीनिंग है गेज जैसा। ठीक है, देखना, काफ़ी ध्यान से देखना। तो जैसे ही वो फुटप्रिंट्स को ध्यान से देख रहे थे उन्हें कुछ अजीब सा चीज़ दिखाई देता है। वो अजीब सा चीज़ क्या है? अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। एक ताज़ा फिर और एक नया फुटप्रिंट उन्हें देखने को मिलता है। तो उन्हें कोई इंसान दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ फ्लोर पे फुटप्रिंट नए फुटप्रिंट होते जा रहे हैं। ये दोनों ये देख के तो और भी दोनों घबरा जाते हैं, दोनों लड़के। ठीक है, फिर आगे फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स। फिर आगे और भी फुटप्रिंट देखने को मिले, एक के बाद एक फुटप्रिंट लगे जा रहा था उस फ्लोर पे। और वो इंसान जो है डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो रास्ते की तरफ जा रहा था। द बॉयज़ फॉलोड, तो दोनों लड़के उस फुटप्रिंट्स का पीछा जा रहे थे। फैसिनेटेड, काफ़ी चौंक गए थे दोनों। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। जैसे जैसे वो इंसान चलेगा उसका पैर साफ होते जा रहा है और वो मडी इम्प्रेशन फेंट होते जा रहा है, उतना क्लियरली पैरों का छाप दिख नहीं रहा है। ठीक है, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। और लास्ट में अब वो फुटप्रिंट दिखना बंद ही हो गया, मतलब उसके बाद वो साइंटिस्ट कहाँ गया पता ही नहीं चला। ठीक है, वो दोनों लड़के को, तो दोनों लड़के का रोल बस इतना ही तक था। दोनों लड़के से क्वेश्चन यही आता है कि सरप्राइज क्यों हुए, ये पूछेंगे आपसे, और ये गेस्ट का मीनिंग पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये जो रहस्य था कि कहाँ से ये फुटप्रिंट आ रहा था, बिना इंसान के फुटप्रिंट कैसे हो सकता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी सिंपल है। एक्सप्लेनेशन ये है कि द bewildered बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट। bewildered मतलब कंफ्यूज। ये जो दोनों लड़के जो काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे, चौंक गए थे, तो जो इंसान को फॉलो कर रहे थे वो इंसान कौन था? एक साइंटिस्ट था। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। जिसने हाल फिलहाल में ये खोज कर लिया था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट यानी शीशे की तरह इनविजिबल बनाना। ठीक है, वो इंसान आपके सामने रहेगा लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे। ऐसा चीज़ इस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी कर लिया था। ठीक है, चलिए फिर आगे। तो उस साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है, साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, और यही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट है। ठीक है,
Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली ये प्रूफ कर दिया कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेंगे कि क्या ह्यूमन बॉडी का इनविजिबल होना रियली पॉसिबल है या फिर ये जस्ट एक इमेजिनेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपको अपने सोच के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो फील होता है वो लिख सकते हैं। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि भले ही आज के टाइम पे ये बिलीव करना लगभग इम्पॉसिबल है कि इंसान का शरीर इनविजिबल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे साइंस का प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है आज के टाइम में, वो दिन दूर नहीं कि साइंटिस्ट लोग ये भी एक दिन डिस्कवरी कर ही लेंगे कि कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल यानी ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Finally, इस साइंटिस्ट ने, ग्रिफिन ने, कुछ रेयर ड्रग्स जो भी एक्सपेरिमेंट करके बनाए थे वो उसने खा लिया और उस ड्रग्स को खाने का बाद उसका जो शरीर है एकदम ट्रांसपेरेंट यानी इनविजिबल हो गया एक ग्लास की तरह, ठीक है। दो इट रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन एक बात गौर करने वाला है, उसका शरीर इनविजिबल तो हो गया लेकिन सॉलिड था एज ए ग्लास। मतलब कोई इंसान अगर है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इसके रास्ते से गुजरेंगे तो इसे टकराएंगे तो आपको फील होगा वो सॉलिड है अभी भी वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए, अब यही चीज़ स्टोरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देगा। आगे देखिए, इस साइंटिस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं, ये कैसा मिजाज का आदमी था। सबसे पहले वो इतना बड़ा खोज कर लिया, इससे तो साबित होता है वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखिएगा, एग्जाम में आता भी है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट था दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन एक उसमें बुराई भी था, वो एक लॉलेस पर्सन था, कोई उसमें कॉन्साइंस मोरल सेंस नहीं था उसमें, ठीक है। वो गलत काम कभी भी कर देता था। कैसा गलत काम करता था देखिए। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, वो जिस घर में भाड़े में रहता था, रेंट पे रहता था, उसके जो मालिक थे लैंडलॉर्ड, वो उसे पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और कई बार उसे घर से निकालने का कोशिश भी की है। इन रिवेंज, तो ये तो है सन की आदमी ये ग्रिफिन, ठीक है। तो ये बदला लेने के लिए क्या किया, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर को ही आग लगा दिया। इतना सन की आदमी है ये, इसलिए इसको लॉलेस पर्सन कहा गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब देखिए, घर में आग तो लगा दिया, लेकिन कोई उसे देख ना ले कि वो घर में आग लगा रहा है, वो क्या किया, वो अपना पूरा कपड़ा निकाल के फेंक दिया, क्योंकि कपड़ा पहनेगा तो दिख जाए, कपड़ा तो दिख रहा है ना। उसने अपना शरीर को सिर्फ इनविजिबल किया है, बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया है। अगर उस बॉडी के ऊपर कपड़ा पहनेगा, बॉडी तो सॉलिड है, उसके ऊपर कपड़ा पहनेगा तो कपड़ा दिख जाएगा। तो वो क्या किया, अपना कपड़ा निकाल के फेंक दिया, पूरा नंगा हो गया, तभी वो पूरी इनविजिबल होगा। इस तरीके से वो वहाँ से बच के निकला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो अपना डिस्कवरी का यूज़ कर रहा है कि मिस यूज़ कर रहा है, तो आप बोलेंगे मिस यूज़ कर रहा है। ये पहला पॉइंट हमें पता चला, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। Thus it was that he became a homeless wanderer, और तब से ही वो क्या बन गया है, ये इवेंट के बाद उसके पास कोई भी घर नहीं है रहने को, वॉन्डरर, इधर उधर भटक रहा है बिना कपड़े के, विदाउट क्लोथ। और हमें पता है ये सीजन कौन सा चल रहा है, मिड विंटर सीजन चल रहा है, तो बिना कपड़े के भटकना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। विदाउट मनी, ना ही उसके पास पैसा है, क्योंकि कपड़ा ही नहीं पहना है तो कहाँ से रखेगा पैसा। क्वाइट इनविजिबल, और लगभग इनविजिबल है, उसे कोई देख ही नहीं पा रहा है। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. उसको दिखने का एक ही तरीका था कि अगर वो कोई कीचड़ में चल जाए और फिर कीचड़ से निकलने के बाद जहाँ जहाँ चलेगा वहाँ उसका फुटप्रिंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये सब कुछ कीवर्ड लिख रखे हैं, ग्रिफिन के फीचर के बारे में वो याद रखिएगा। पहले तो ब्रिलियंट है येट लॉलेस, ठीक है, ये दो फीचर। उसके बाद वो बदला लेने पे उतारू होता है। आप इसको रिवेंजफुल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते, इसको हम लिखते हैं वेंजफुल, ये री हटा देते हैं आगे से, ठीक है। वेंजफुल इंसान था वो। फिर इसका सिनोनिम है वेंडिक्टिव, बदला लेता है, वो अनफॉरगिविंग था, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो ये सब वर्ड याद रखिएगा। आगे देखिए, ही एस्केप्ड इजीली फ्रॉम द बॉयज, वो दोनों लड़कों से तो वो इजीली बच के निकल गया। वो फॉलोड हिट फुटप्रिंट्स इन लंडन, जो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे लंदन में, स्टार्टिंग में जो हमने देखा, उन दोनों लड़कों से तो बच के निकल गया। लेकिन हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, उसके ज़िंदगी में अभी जो इतना सारा रोमांच आने वाला था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। क्या हुआ था देखिए, ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। सबसे पहले तो उसने तो ये टाइम सेलेक्ट किया, वो काफ़ी बुरा समय था, क्योंकि अभी विंटर का टाइम चल रहा है, ठीक है। इट वॉज मिड विंटर, यहाँ पे हमें पता चल रहा है, और बिना कपड़े का भी लंदन में मंडराना खतरे से खाली नहीं था, ठीक है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, काफ़ी चिलचिलाती मतलब ठंड था वहाँ पे।
एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़े के रहना मुश्किल था वहाँ पे। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। वो सोचा कि रास्ते में ऐसे घूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक बड़ा सा दुकान में लंदन स्टोर में एंटर करते हैं ताकि वहाँ के अंदर उसे थोड़ा गर्मी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कब वो दुकान में एंटर करता है। देखिए, क्लोजिंग टाइम अराइव, जब ये दुकान बंद होने का टाइम होता है। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजा बंद होता है, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब देखिए, वो दुकान जब खुला था तब तो वो एंटर कर गया, लेकिन तभी अगर वो कपड़ा पहनेगा, खाना खाएगा तो दिख जाएगा ना कि देखो इंसान का अपने आप कपड़ा कैसे हिल रहा है, खाना कैसे हिल रहा है। तो इसीलिए वो इंतजार करता है दुकान बंद होने का। जब दुकान बंद होता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वो क्या करता है, कपड़ा पहन लेता है, फिर खुद को मतलब खाना खाता है वो बिना किसी खर्चे के टेंशन के, क्योंकि पैसा तो देना नहीं है उसे। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. अच्छे अच्छे कपड़े वो पहन लेता है बॉक्स खोल के। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat he became a fully dressed and visible person. वो ये सब कपड़े पहनता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, विथ शूज, फिर ओवरकोट और वाइड ब्रिम्ड हैट। ये जो आप हैट देख रहे हैं ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं वाइड ब्रिम्ड हैट। आजकल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जूता भी पहना था। ओवरकोट कैसा होता है आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा थोड़ा लंबा कोट को बोलते हैं ओवरकोट। ठीक है, शूज है तो कपड़ा तो दिख रहा है, लेकिन आप इसका क्या हेड देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, वो इनविजिबल है। हैंड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, सब इनविजिबल है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या होता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, ये चीज उसे किचन में मिलता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फिर वो ये खाना खाने का बाद स्वीट्स एंड वाइन भी पीता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विट, फिर रजाई का एक गद्दी रखा होता है उसके ऊपर वो सो जाता है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन सही समय पे उठ जाता सुबह में तो सब चीज़ उसका प्लान के मुताबिक चलता, अच्छा था उसके लिए। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन वही हुआ, वो सही समय पे उठा नहीं, जब असिस्टेंट आए तब ये उठा। ठीक है, तब इसका नींद खुला अगली सुबह। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब वो देखा कि असिस्टेंट इसके पास आ रहे हैं, देख रहे हैं कि इतना सारा कपड़ा है, क्या हुआ है रात को, तब ये जो ग्रिफिन है साइंटिस्ट, ये पैनिक कर गया और दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि वो कपड़ा पहना है तो दिख रहा है कि वो कोई दौड़ रहा है वहाँ पे। They naturally gave chase, वो लोग सब इसका पीछा करने लग गए। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. तो उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि जल्दी से कपड़ा उतार के फेंक दे, क्योंकि कपड़ा नहीं रहेगा तो वो लोग उसे देख नहीं पाएंगे। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो भाग रहा है और जो ये ऑफिस असिस्टेंट है ये लोग इसका पीछा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो सारा कपड़ा उपड़ा अपना फेंक रहा है ताकि वो पूरा इनविजिबल हो जाए और ये लोग उसको फॉलो ना कर पाए। समझे यहाँ तक? चलिए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन चिल जनवरी एयर। तो फिर से एक बार वो नंगा हो गया, पूरे इनविजिबल हो गया वही ठंडी हवा में। ठीक है, फिर से उसका टेंशन अभी आ गया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये जो ग्रिफिन आदमी है थोड़ा सनकी है, लैक ऑफ फोरसाइट, आगे का ज़्यादा सोचता नहीं है, इम्पल्सिव एक्शन लेता है। ठीक है, जोश में आके एक्शन ले लेता है। इस वजह से जो भी उसे टेम्पररी सक्सेस मिला हुआ था वो अंडू हो जाता है, वो सब बेकार हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए। दिस टाइम, अब वो क्या करें, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थेरेटिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार वो सोचता है कि इस बार थेरेटिकल कंपनी में जाएंगे, कोई नाटक वाले कंपनी में, ताकि इस बार कपड़े के साथ साथ कुछ ऐसा भी चीज़ मिल जाए तो उसके चेहरे और सिर को भी ढके, ताकि वही यहाँ पे लिखा है कि एम्प्टी स्पेस अबव द शोल्डर, शोल्डर के ऊपर जो खाली जगह दिखता है जहाँ पे उसका सिर है वो चीज़ को भी ढकने के लिए कुछ अगर यहाँ पे भी अगर वो पहन ले, इस एरिया में भी कुछ पहन ले, जैसे कि टोपी तो हुआ ही, उसके साथ साथ दाढ़ी मूछ लगा ले अगर तो नकली वाला, तो उससे उसका नकली नाक लगा ले अगर, तो कम से कम ऊपर कुछ रहेगा। ठीक है, एक इंसान जैसा वो लगेगा, ऐसा वो सोचता है। तो शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो ठंड में कपकपाते हुए वो जल्दी से ड्रूरी लेन जाता है। ये सेंटर है, ये मतलब ये यहाँ पे हब है, यहाँ पे बहुत सारे थिएटर वाले काम करते हैं। ठीक है, he soon found a suitable shop
रास्ते में जाने के बाद एक अच्छा सा दुकान में एंटर करता है वो. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead. वो कहाँ दुकान में एंटर करते ही वो कहाँ जाता है? अपस्टेयर, ऊपर की तरफ जाता है और थोड़ी देर बाद ये सब चीज़ पहन के बाहर निकलता है. क्या क्या चीज़ पहनता है? देखिए, अपने सिर पर, फोरहेड पर बैंडेजेस बांध लेता है, ठीक है, ताकि बैंडेज दिखेंगे. डार्क ग्लासेस पहन लेता है, यहाँ से उसके आँख के लिए कुछ आ गया. फॉल्स नोज, नकली नाक लगा लेता है. बिग बूसी साइड विस्कर्स आप ये देख सकते हैं, जो बगल में बाल है, हम लोग इसको कनपट्टी बोलते हैं, वहाँ पे वो बड़े बड़े बाल लगा लेता है. एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा हैट पहन लेता है. ये सब करके अपना पूरा शरीर को वो एक विजिबल फॉर्म देता है. सिर्फ कपड़ा दिखेगा, ठीक है, उसका स्किन तो कुछ भी नहीं दिखेगा. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. फिर से देखिए एक बार उसका सन की बिहेवियर. वो इतना घबरा गया, पैरानॉइड हो गया. जब बहुत ज़्यादा घबराते हैं ना, उसको बोलते हैं पैरानॉइड. मतलब किसी से डर कि ये मेरे को हार्म कर देगा, ये मेरा बुराई करेगा, ठीक है, ऐसा. तो पैरानॉइड हो गया, पागलपंती में वो क्या किया? टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, इससे पहले कि कोई उसे देख ना ले, ही कैलसली, मतलब काफ़ी मर्सीलेसली, निर्दयता से वो क्या किया? शॉपकीपर को अटैक कर देता है फ्रॉम बिहाइंड और उसको मार देता है. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसके बाद मारने के बाद उसके पास जो भी पैसा वैसा था वो सारा लेके निकल पड़ता है वहाँ से. तो इससे ये भी दिख रहा है कि ये जो ग्रिफिन है काफ़ी क्रिमिनल एंड वायलेंट नेचर का है. समझ रहे, कोई मर्सी नहीं है उसमें. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन. तो वो सोचा कि ये भीड़ भाड़ लंदन वाले जगह से यहाँ से निकलना चाहिए. तो निकलने के लिए वो क्या करता है? एक ट्रेन से कहाँ जाता है? ईपिंग नाम के विलेज में जाता है, ठीक है, रूरल एरिया में जाता है. जहाँ पे पहुँचने के बाद वो वहाँ पे 2 रूम लेता है. एक लोकल एक होटल था, वहाँ पे जाकर 2 रूम बुक कर लेता है. पैसा कहाँ से आया? तो पैसा यही इस शॉपकीपर को जो मारा था बेरहमी से, उसी से जो पैसा लूटा था वही पैसा से वो जाता है वहाँ पे और उस होटल बुक कर लेता है. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. ये ठंड के समय में होटल में एक अजनबी इंसान का आना, ये काफ़ी अनयूजुअल इवेंट था ईपिंग जगह में, ठीक है. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक तो उसका अपीयरेंस काफ़ी अनकॉमन, अजीब सा वो दिख रहा था. अजीब सा क्यों दिख रहा था? क्योंकि उस थिएटर से उसने सिर पे बैंडेज बांध लिए हैं, अजीब तो लगेगा ही. फिर काला काला चश्मा पहना है, नकली नाक लगाया है, बड़े बड़े विस्कर्स लगा लिए साइड में, बड़ा टोपी पहना हुआ है, काफ़ी अजीब अपीयरेंस था, ठीक है. सेट ऑल टंग्स वैकिंग, ये सब देख के जो आसपास के जितने भी नेबर्स थे, जितने भी लोग थे, वो सब कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लग गए, कुछ ना कुछ सब कहानी बनाने लग गए, कौन है, कहाँ से आया है. मिसिस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. तो ये जो लोकल इन था, लोकल होटल था, उसके जो मालिक थे, मालिक का वाइफ का नाम था मिसिस, यहाँ पे जिक्र किया है मिसिस हॉल, ठीक है, वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी. उन्होंने काफ़ी कोशिश किया कि फ्रेंडली, मतलब एक अच्छे से बात किया जाए इस इंसान से, इस गेस्ट से, स्ट्रेंजर से, ठीक है. लेकिन ग्रिफिन का कोई डिजायर नहीं था बात करने का, बातचीत में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि ये तो खुद ही इनविजिबल रहा है. सोच रहा है ज़्यादा बात करेगा तो कहीं पोल पट्टी न खुल जाए. एंड टोल्ड हर, और सीधा सीधा बोल देता है मालकिन को कि, मालकिन यानी मिसिस हॉल को बोल देता है कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ अ डिज़ायर ऑफ फॉर सॉलिट्यूड. बोला कि मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ ईपिंग में क्योंकि मुझे अकेलापन चाहिए, सॉलिट्यूड मतलब लोनलीनेस चाहिए, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे आगे आपसे बात करूँगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगा. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मुझे अपने काम में कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए. बिसाइड्स, इसके अलावा एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मेरा फेस इफेक्ट हो गया और उसी वजह से मैंने अपने फॉरहेड पर बैंडेजेस बांध के रखा हुआ है. तो ऐसा वो एक स्टोरी बना के बोल देता है. बना के बोलना मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्कॉक्ट अ स्टोरी, ठीक है, फैब्रिकेट करना, बना के बोलने का होता है. चलिए ये वर्ड याद रखिएगा. फिर आगे, satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. अब इस लाइन से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है. देखिए, मिसिस हॉल ने ये बात समझ लिया कि उसका जो गेस्ट है, जो मतलब ग्रिफिन है, वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है. एक्सेंट्रिक मतलब काफ़ी ऑड, एक्सेंट्रिक मतलब आउट ऑफ द सेंटर, मतलब ये आम लोगों की तरह नहीं है, थोड़ा हटके है, ठीक है, थोड़ा ऑड बिहेवियर है इसका, अजीब है. और उन्होंने ये भी देखा, मिसिस हॉल ने ये भी देखा कि चूंकि ये जो भी गेस्ट है उसे एडवांस में पे कर दिया है, पैसा दे रहा है, तब तक ठीक है, क्या मतलब दोस्ती बनाने का, ठीक है.
तो एडवांस में दे दिया तो सब ठीक है। मिसेस हॉल ने बोला कि चलो एक्सक्यूज़ कर देते हैं, इसका जो इतना अजीब रवैया है, बिहेवियर है, इतना इरिटेबल, बात बात पे ये गुस्सा हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये दो हैबिट को नज़रअंदाज करते हैं, एडवांस मिल ही गया है, क्या टेंशन है, रहे ये यहाँ पे, ठीक है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। जो भी उसने पैसा चुराया था उस शॉपकीपर से, थिएटर वाले शॉपकीपर से, वो पैसा ज़्यादा दिन तक चला नहीं, पैसा ख़त्म हो गया और ग्रिफिन ने ये एडमिट किया कि अब मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन वो तब भी यहाँ पे प्रिटेंड करता है, एक्टिंग करता है कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। बोल रहा था कि कुछ पैसा आने वाला है, उसे मैं आपको पे कर दूंगा, इनका किराया, ठीक है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। उसके बाद एक बहुत ही अजीब सा घटना घटता है। अजीब सा घटना क्या है? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाई नॉइजेज इन द स्टडी रूम। स्टडी यानी स्टडी रूम। एक क्लर्गी मैन थे और उनकी वाइफ थी। काफ़ी सुबह वो अपने घर में एक आवाज़ की वजह से उठ जाते हैं, काफ़ी सुबह में, ठीक है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वो आवाज़ कहाँ पे हुआ था? उनके स्टडी रूम में, घर के स्टडी रूम में, ठीक है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क। वो लोग धीरे धीरे नीचे जाते हैं और सुनते हैं आवाज़, पैसों का छनछनाने का आवाज़, ठीक है। वो सुनते हैं कि कोई पैसा लेके कोई क्लर्गी जो उनका डेस्क था उनसे कोई पैसा निकाल रहा है, ठीक है, ऐसा आवाज़ वो सुनते हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर। बिना कोई आवाज़ किए, ठीक है, और एक हाथ में पोकर लिए हुए थे। पोकर क्या होता है? एक ऐसा मतलब छड़ी लोहे का जिससे आप आग को थोड़ा हिलाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको पोकर बोलते हैं। तो ये पोकर हाथ में लिए हुए वो तुरंत क्या करता है? फ्लंग ओपन द डोर, अचानक से दरवाज़ा खोलता है ताकि अंदर जो भी हो घबरा जाए और पकड़ा जाए, ठीक है, और बोलता है सरेंडर, ऐसा बोलता है। लेकिन देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। वो चौंक जाता है ये देखकर के रूम तो खाली है, लेकिन दोनों ने काफ़ी क्लियर आवाज़ सुना था कि कोई डेस्क से पैसा निकाल रहा है। अब हमें तो पता है कि यहाँ पे क्या है, ये सब ग्रिफिन का काम है, ठीक है, ग्रिफिन ही है वहाँ पे, वो इनविजिबल है तो दिख नहीं रहा है। लेकिन ये क्लर्गी मैन और उनकी वाइफ को तो पता नहीं है। वो दोनों काफ़ी चौंक जाते हैं ये सोच के, देख के। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क बिहाइंड द कर्टन्स इवन ऑफ द चिमनी। वो डेस्क के नीचे, पर्दे के पीछे, चिमनी तक, हर जगह देखते हैं। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन फिर भी वो देख पा रहे थे कि डेस्क को खोला गया है और हाउसकीपिंग मनी जो उसमें रखा हुआ था वो पैसा मिसिंग है। ये देख के क्लर्गी मैन बोलता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है, बहुत अजीब घटना है ये। केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, वो पूरा दिन वो यही बोलता रहा, बहुत अजीब घटना हुआ, बहुत अजीब घटना हुआ, ठीक है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये जो घटना था क्लर्गी मैन का घर में, ये घटना भी उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसिज हॉल के साथ हुआ। देखिए, मिसिस हॉल का जो फर्नीचर है, जो उनके घर में जो चेयर रखे थे, उसी सुबह थोड़ी देर बाद उस चेयर के साथ भी कुछ घटना हुआ। अब क्या हुआ वो देखते हैं, देखिए। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ मिसिस हॉल, ठीक है, वो दोनों काफ़ी सुबह उठ गए थे। उसी दिन का बात है, ठीक है, जिस दिन क्लर्गी मैन के घर में चोरी हुआ। तो पहले सुबह में उनके घर में चोरी हुआ, अब बाद में इनके घर का सीन बताया हुआ है, ठीक है। तो मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल दोनों ही काफ़ी सुबह उठ गए थे एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। दोनों काफ़ी चौंक गई है देखे कि जो साइंटिस्ट जिस रूम में रहता था, ग्रिफिन जिस रूम में रहते थे, वो रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, क्योंकि अक्सर वो दरवाज़ा बंद रहता था। यूजुअली इट वॉज शट, वो दरवाज़ा अक्सर बंद रहता था और ताला मार के रखा हुआ होता था। लेकिन आज सुबह में देख रहे हैं दोनों की दरवाज़ा खुला हुआ है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। और ग्रिफिन जो था काफ़ी गुस्सा हो जाता था अगर कोई उसके रूम में एंटर कर जाए तो, ठीक है। तो इस बार इस सुबह में देख रहे हैं दोनों की दरवाज़ा तो खुला हुआ है, तो ये अपॉर्चुनिटी वॉज टू गुड टू बी मिस्ड। ये उन्हें लगा कि ये काफ़ी अच्छा अवसर है, थोड़ा रूम में झाँक के देखते हैं कि क्या है अंदर। दे पीप्ड राउंड द डोर, दरवाजे से झाँके अंदर में, और देखने को मिला कि सॉ नोबडी, अंदर में कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और दोनों सोचे कि चलो अंदर जाके देखते हैं क्या सब सामान है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर का कपड़ा था, चादर थे, वो ठंडे थे। इसका मतलब है कि जो ग्रिफिन था, शोइंग द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, काफ़ी देर पहले उठ के यहाँ से जा चुका है, ठीक है, वो लोग ये समझते हैं बिस्तर ठंडा है मतलब। द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम।
अब उससे भी अजीब बात ये था कि जो कपड़े और जो बैंडेजेस वो अपने सिर में बांध के रखा हुआ था ग्रिफिन, दैट ही ऑलवेज वोर, अक्सर वो हमेशा बांध के रखा हुआ होता था, वो कपड़े अभी रूम में पड़े हुए थे। ये उन्हें काफ़ी अजीब चीज़ देखने को मिला उस रूम में। ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन तभी एक अजीब सा घटना होता है। देखिए, अचानक से मिसिस हॉल को हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर, उसे कुछ सूंघने का आवाज़ आता है, मतलब कोई सांस लेने का आवाज़ आता है उसके कानों के सामने अचानक से, ठीक है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। फिर थोड़ी देर बाद जो हैट, जो टोपी पड़ा हुआ था बेड पोस्ट में, जो बेड का खूटा है उसमें जो टोपी टंगा हुआ था, वो टोपी उठता है अचानक से और उसके तरफ उड़ते हुए आता है मिसिस हॉल के चेहरे की तरफ। मतलब हम समझ रहे हैं कि ग्रिफिन वो टोपी चला के मिसिस हॉल को मार रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पहले तो टोपी से मारता है, फिर क्या करता है, देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, वो चेयर में मानो जान आ गया हो, ठीक है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो चेयर हवा में उड़ता है। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, चेयर को उल्टा करेंगे तो चेयर का जो चारों लेग है वो आपकी तरफ होगा, ठीक है। तो उस तरीके से वो चेयर उड़ता हुआ आता है मिसिस हॉल की तरफ, ठीक है। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, दोनों काफ़ी डर जाते हैं ये देख के और मुड़ते हैं दरवाजे की तरफ। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, वो चेयर जो था एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके लिए तो ये चेयर में लाइफ आ गया है, कोई प्रेत आत्मा आ गया है, मानो उस तरीके से ये चेयर उन्हें मार रहा है, ठीक है। तो चेयर दोनों को धक्का देकर रूम से बाहर निकालता है एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर ऐसा लगता है कि वो चेयर ही दरवाजे को धप से बंद करता है एंड दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। हमें समझ में आ रहा है कि अंदर कौन है, ग्रिफिन है, ग्रिफिन ने ही इन्हें मार के भगाया है, ठीक है। समझे यहाँ तक? चलिए, तो वही यहाँ पे कहा गया था कि बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल फर्नीचर, तो ये चेयर का ही जो इंसिडेंट है इसी को काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा गया है। तो दो इवेंट हुआ, एक तो क्लर्जीमैन के घर में और दूसरा मिसिस हॉल के फर्नीचर के साथ, समझे। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसिस हॉल को इतना डर लगा, इतना घबरा गई वो, इतना खुद पे मतलब मिर्गी का दौरा पड़ा ऐसा मानो हो रहा था, वो इतना घबरा गए थे कि वो सीढ़ी से गिरने ही वाली थी नीचे, ठीक है। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, वो इस बात को लेकर श्योर हो गई कि इस रूम में कोई प्रेत आत्मा है, कोई भूत है, ठीक है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज्ड दीज टू इनटू हर फर्नीचर, और ये जो स्ट्रेंजर यानी जो ग्रिफिन है उसने ही किसी न किसी तरीके से ये भूत को मेरे चेयर यानी फर्नीचर में एंटर करवा दिया है। ये बात को लेके मिसेस हॉल काफ़ी श्योर हो गई, ठीक है। माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर सी मोड, वो काफ़ी दुख से बोलती है कि मेरी मम्मी इसमें, बेचारी मम्मी इस चेयर पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और आज यही चेयर मुझे मार रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, काफ़ी दुख होता है उसे, ठीक है। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, जो आसपास के पड़ोसी लोग थे वो लोग ये सोच रहे थे कि जो भी चीज़ हो रहा है ये सब किसी न किसी विच क्राफ्ट, कोई जादू टोना करने वाली औरत का हाथ है, ठीक है। फिर बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हैंड इन इट। लेकिन कोई जादू टोना हुआ है कि नहीं इस बात का तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही ये खबर फैला कि क्लर्जीमैन के घर में भी पैसा चोरी हुआ है, ठीक है, तो सबका शक किसके ऊपर गया, वही स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर, कि कहीं ना कहीं यही हमारे शहर में नया आया है, हमारे लोकेलिटी में आईपिंग में नया आया है, तो इसी का कहीं ना कहीं रोल है, ठीक है। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और सबका शक और भी यकीन में बदल गया जब वो जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन अचानक से कुछ कैश लेके आता है कि ये लो इनका मतलब जो रूम है रूम का किराया, ठीक है। क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हैड एडमिटेड दैट उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन अब अचानक से पैसा कहाँ से आया, तो क्लर्जीमैन के घर में चोरी होना, इस मिसेस हॉल के रूम में ये सब होना, ठीक है, फर्नीचर के साथ ये सब होना, और फिर अचानक से कैश लेके आना, तो सबका शक जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है ग्रिफिन यही सब कुछ कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या इन लोगों का शक सही है कि नहीं आपके हिसाब से, तो हम बोल सकते हैं कि पूरी सही तो नहीं है। ये नेबर्स लोग जो भी ये शक के बुनियाद पर इस पर डाउट कर रहे हैं, तो ये पूरी तो सही नहीं है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि हम एग्जैक्टली ग्रिफिन को दोषी ठहरा पाए अभी तक। अगर हम एज ए नेबर सोचें कि हमें तो पूरा फैक्ट पता नहीं, कैसे उसके घर में चोरी हुआ क्लर्जीमैन के, तो क्या गारंटी है कि साइंटिस्ट ने ही चोरी किया होगा, ऐसे सोचे तो पूरी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, तो इनका शक करना बोल सकते हैं थोड़ा गलत था, ठीक है। चलिए, द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर,
मतलब विलेज के जो कांस्टेबल थे उनको सीक्रेटली बता दिया गया कि ये सब मामला हो रहा है, उनको बुलाया गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसिस हॉल ने सोचा कि कांस्टेबल का वेट नहीं करते, हम सीधा साइंटिस्ट से बात करेंगे। वो गई उनके पास, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब देखिए, ये जो साइंटिस्ट था मतलब ग्रिफिन, वो काफ़ी अजीब तरीके से उस एम्प्टी बेडरूम के बाहर आया। हुआ क्या था, अभी इस साइंटिस्ट के कमरे से चेयर ने मार के दोनों को बाहर निकाला था, मिस्टर और मिसिस हॉल को, लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ को, दोनों को मार के बाहर निकाला था और अंदर से रूम को लॉक कर दिया था, ठीक है। फिर दोबारा थोड़ी देर बाद जब ये मिसिस हॉल जाती है इस रूम में, तो इस रूम से बाहर कौन निकलता है, वो स्ट्रेंज साइंटिस्ट यानी ग्रिफिन निकलता है। तो ये देख के ये मिसिस हॉल काफ़ी चौंक जाती है, वो सोचती है कि रूम तो लॉक था, ये बाहर कैसे निकला। हमें तो पूरा मैटर पता है ना कि ये साइंटिस्ट इनविजिबल है, लेकिन इनको तो मालूम नहीं, इनके लिए सब काफ़ी अजीब लग रहा था। वो पूछती है, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे हो, शी डिमांडेड। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। लाइक ये रूम तो खाली था, तुम इस रूम से बाहर कैसे आए, और इसके अलावा ये रूम अंदर से लॉक था, तुम रूम के अंदर कैसे गए। ये सब सवालों का जवाब दो मुझे, ठीक है। ये मिसेस हॉल ग्रिफिन से पूछती है। फिर आगे क्या होता है देखिए, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। हमें पता ही है ग्रिफिन थोड़ा सनकी था, अब इतना कोई गुस्से से क्वेश्चन पूछेगा वो फिर गुस्सा हो जाता है। ही बिकेम फ्यूरियस, काफ़ी गुस्सा हो जाता है और चिल्ला कर बोलता है, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड। देखिए तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। वो जो भी पहना हुआ था ऊपर में सब खोल के फेंकने लगता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, लगभग 1 मिनट लगता है उसे ये सब निकाल कर फेंकने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। तो लोग काफ़ी डर गए ये सब देख के कि इसका तो सिर ही नहीं है, ठीक है। ऊपर का सारा वो निकाल के फेंक देता है, ऊपर का बैंडेज वगैरह सब फेंकने लगता है। तो ये इतना शरीर तो दिख रहा है, शर्ट पैंट कोट पैंट ये सब दिख रहा है, लेकिन ऊपर का सिर ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उस बार में जितने भी लोग बैठे थे वो सब काफ़ी चौंक जाते हैं। ये बार था, ऐसा होता है नीचे होटल रहता है ऊपर में रूम रहता है ना, वैसा, ठीक है। फिर क्या होता है आगे, हेडलेस मैन, यहाँ तक देख लिया हमने। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल, ये जो पुलिस कांस्टेबल थे उनको बुलाया गया, उनका नाम है मिस्टर जेफर, ठीक है। वो आते हैं, नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। वो काफ़ी चौंक जाते हैं ये देख करके उन्हें एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि वो अपना ड्यूटी करने से मना कर दे, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। अगर मैजिस्ट्रेट ने ये वारंट निकाल दिया एक पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो वो पर्सन को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, भले ही उसका हेड हो या फिर नहीं हो, विथ और विदाउट हेड, ठीक है, अरेस्ट करके ले जाना ही है। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन। इसके बाद जो सीन होता है बहुत ही अजीब सा सीन होता है। एज द पुलिसमैन tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। तो वो जो ग्रिफिन था धीरे धीरे अपना सारा कपड़ा खोल के फेंके जा रहा था, कोट शर्ट ये सब खोल के फेंके जा रहा था। तो और वो पुलिसमैन मिस्टर जेफर उसको पकड़ने की कोशिश किए जा रहे थे, ठीक है। फाइनली क्या होता है, अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। फाइनली एक शर्ट खोल के वो बाहर फेंकता है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, ठीक है। तो फाइनली जो ग्रिफिन है वो अपना जो आखिरी कपड़ा था यानी जो शर्ट था वो निकाल के फेंकता है और उसके बाद वो पूरी इनविजिबल हो जाता है। अब ये जो कांस्टेबल था मिस्टर जेफर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि अब वो देख ही नहीं पा रहा है वो उसे किसी को अरेस्ट करना है, ठीक है। वो इंसान ग्रिफिन पूरी इनविजिबल हो गया। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। कुछ लोगों ने सोचा हेल्प करने का इस पुलिस का, वो लोग पकड़ने की कोशिश की ग्रिफिन को, साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा था और बदले में ये इंसान को जो भी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कहीं से एक दो मुक्का लग जा रहा था, ठीक है, टिप टाप दिए जाना था, वो भी कभी आगे से कभी पीछे से। तो काफ़ी फनी सीन था वो यहाँ पे क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पा रहे और कहीं से उसे मतलब मार भी लग रहा है। इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। तो जेफर अपना लास्ट अटेम्प्ट मारा उस इंसान को पकड़ने का, साइंटिस्ट को पकड़ने का, लेकिन साइंटिस्ट ने इसे मार के अनकॉन्शियस बेहोश कर दिया, ठीक है, इतना मारा इसको। चलिए, देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्डिंग। तो बीच बीच में आसपास के जो भी लोग थे वो लोग काफ़ी नर्वस होके
जोश में आके बोलता है पकड़ो पकड़ो, वो रहा उधर उधर उधर, सब गैस कर रहे हैं कि उधर है, लेकिन किसी को तो दिख नहीं रहा है। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, ये बोलना आसान था, करना मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि वो इनविजिबल है। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप को फ्री छुड़ा लेता है, किसी का पकड़ में नहीं आता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, किसी को पता नहीं था, किसी को समझ नहीं आता कि कहाँ आप हाथ डाले, कैसे पकड़े, अब तो सिर्फ हवा ही दिख रहा था, ठीक है। ऐसा कुछ सीन है, इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट में काफ़ी फनी लगा ये, और वीडियो एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ग्रिफिन्स ब्रिलियंस एज अ मैन ऑफ साइंस फेड्स बिफोर हीज डार्कर ट्रेड्स। ग्रिफिन इतना अच्छा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ठीक है, लेकिन इसका ब्रिलियंस जो है वो खत्म हो जाता है उसका नेगेटिव गुणों के आगे। इसके ऊपर कमेंट कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम वेबसाइट में दे दिए, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इसको समझिए, फिर बताएंगे वो सब। लिखा है कि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट ही इज़ एबल टू डिस्कवर बिकॉज ही इज़ एबल टू डिस्कवर अ ड्रग दैट कैन मेक हिम इनविजिबल, ठीक है। ये काफ़ी रिमार्केबल फीट है। इट डेमोन्स्ट्रेट ग्रिफिन्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रिफिन डार्कर ट्रेड, क्या क्या नेगेटिव गुण था उसमें देखिए। एक लॉलेस पर्सन है, कपड़ा चुराता है, खाना चुराता है, या तक कि लैंडलॉर्ड के घर को आग भी लगा देता है। क्विक टेम्पर था, सनकी था, तुरंत ही गर्म हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, या तक कि एक शॉपकीपर को मार भी देता है। फिर ग्रिफिन पैरानॉइड है, डिसट्रस्टफुल है, ही बिलीव्स कि सब कोई उसको हार्म करना चाहता है, इसलिए वो अकेला रहना पसंद करता है। तो ग्रिफिन का जो इतना अच्छा गुण था, इतना तेज दिमाग उसका, उस पर ये लगभग ग्रहण लगा दे रहा है उसका नेगेटिव गुण, ठीक है, क्योंकि वो अपने इंटेलिजेंस को एविल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। वो अपना इनविजिबिलिटी का गुण को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता था, वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकता था, लेकिन वो इस गुण को यूज़ कर रहे हैं लोगों को डराने में, कंट्रोल करने में, जो कि गलत बात है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, तैयार कीजिएगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। फिर ये क्वेश्चन देखिए, रीडर्स बिलीव ग्रिफिन वॉज अ मैन विदाउट अ कॉन्साइंस। हम रीडर्स को लगता है कि ग्रिफिन के अंदर कोई कॉन्साइंस का मतलब होता है एक इनर वॉइस जो कि हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो यू हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन वाई आवर कॉन्साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग आवर कैरेक्टर। तो आपको क्लास में मान लीजिए आप डिस्कशन कर रहे कि कॉन्साइंस का क्या रोल है, तो इसके बारे में आप अपना कुछ समरी दीजिए। तो बस कॉन्साइंस, ये जो आपके अंदर जो सोच है कि ये काम सही है, ये काम गलत है, ये सोच का रहना बहुत ज़रूरी है। ये सोच से आपका मोरल वैल्यू डेवलप होगा, आप गुड डिसीजन ले पाएंगे, आप अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रहेंगे, जवाब दे पाएंगे कि हमने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या अच्छा ही था उसके पीछे। इस तरीके से आपको आंसर देना है। सिंपल लैंग्वेज आप एक बार रीडिंग दे देंगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि द नेबर्स सस्पेक्टेड ग्रिफिन ऑफ बर्गलरी, स्टेट वाई दिस वॉज और वॉज नॉट जस्टिफाइड। जो नेबर्स थे वो चोरी का शक ग्रिफिन पे कर रहे थे, ठीक है। तो क्या ये जस्टिफाइड है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये नॉट जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, ठीक है। सिर्फ शक के बुनियाद पे किसी को, मतलब सिर्फ वो बाहर से आया है इस बुनियाद पे उस पर शक करना, ये गलत बात होगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये देखिए, डिड ग्रिफिन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फॉलो द सेइंग विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। तो ग्रिफिन क्या इस सेइंग पे खड़ा उतरता है कि नहीं, जस्टिफाई कीजिए। तो इसका सिंपल आंसर होगा नहीं, वो इस बात को पे खड़ा नहीं उतरता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेइंग का मतलब समझाएंगे। ये सेइंग का मतलब है कि इफ़ वन हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग, वन शुड मेक श्योर टू डू इट फॉर द गुड ऑफ अदर्स, ठीक है। तो चूंकि ग्रिफिन इससे किसी का भला नहीं करता है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, तो ये सेइंग वो खुद फॉलो नहीं करता है। कुछ इंसिडेंट बता देंगे कि जब वो इनविजिबल होता है तो वो इनविजिबिलिटी का पावर को अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। इंस्टेड पहला काम वो क्या करता है, लैंडलॉर्ड का घर को जला देता है एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज। फिर अपने पावर से दूसरों को हार्म करता है, कपड़े चुराता है, खाना चुराता है, और कोई अफसोस नहीं होता है उसे। शॉपकीपर को अटैक करता है, उसको लूट भी लेता है। फिर क्लर्कीमैन को चोरी करता है। मिसिस हॉल जिसने उसे कमरा दिया था उसे मारता है, ठीक है। पुलिस जब उसे पकड़ने आता है तो पुलिस को भी मारता है। ऐसा वो गलत काम करता है। तो पावर के साथ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं आया ग्रिफिन में, वो इस सेइंग पे खड़ा नहीं उतरा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ये कि ये जो स्टोरी है इनविजिबिलिटी के बारे में, तो क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या फिर प्लॉजिबल इसको मान सकते हैं, रीजनेबल मान सकते हैं, सही मान सकते हैं? आप अपना ओपिनियन दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है।
तो देखिए अभी तक तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इनविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है, लेकिन आई यानी आप ये पर्सनली बिलीव करते हैं कि ये हो सकता है आगे चल के। विथ फर्दर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इट मे बी पॉसिबल टू क्रिएट मटेरियल्स दैट कैन मेक ऑब्जेक्ट्स इनविजिबल, ठीक है। However, I also believe that invisibility is a dangerous power and must be used wisely and ethically if it is ever achieved। कभी ये पावर मिला भी तो इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आंसर देंगे। चलिए ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में सर्च कर दीजिएगा कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट में ऐड कर दीजिएगा बाय CBSE गाइडेंस। इतना लिख के सर्च मारिएगा, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आप उसके ऊपर पढ़ लीजिएगा और जो कीवर्ड है वो याद कर लीजिएगा, फिर आंसर आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा चीज़ सीखने को भी मिला होगा। और चलिए वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी सब्जेक्ट के वीडियो है, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, आप उनको देखिए, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।